मॉर्निंग। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है, वेरी इम्पोर्टेंट, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से सुनना, वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि जो ऑर्गेनिज्म है दैट कैन बी डिपेंड ऑन द नॉन लिविंग एंड द लिविंग फैक्टर्स इन द इन्वायरमेंट, यानी कि दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म, जब भी वो सर्वाइव कर सकता है। तो फर्स्ट क्या है, नॉन लिविंग फैक्टर्स। तो नॉन लिविंग फैक्टर्स इन द इन्वायरमेंट कॉल्ड द एबायोटिक फैक्टर्स, जैसे पहले डिस्कस किया था। एबायोटिक फैक्टर्स में क्या इंक्लूड होते हैं, वाटर, सॉयल, टेम्परेचर, लाइट, एयर एंड मिनरल्स, यानी कि जो भी नॉन लिविंग्स हैं वो हमारे एबायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। सेकंड है लिविंग फैक्टर्स इन द इन्वायरमेंट कॉल्ड द बायोटिक फैक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट या फैक्टर्स या एबायोटिक फैक्टर्स, या विच टाइप ऑफ फैक्टर्स कॉल्ड द एबायोटिक, यानी कि आपको नाम दे दिया गया, उनसे पूछा जाए कि इनको हम एबायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं या बायोटिक फैक्टर्स। तो जैसे हमारे पास लिविंग फैक्टर्स हैं इन द इन्वायरमेंट कॉल्ड द बायोटिक फैक्टर्स। तो फॉर एग्जांपल ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द पॉन्ड रिप्रेजेंट द बायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक का फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फिश, वर्म एंड द क्लेलाई फिश, टिपिकल पॉन्ड ऑर्गेनिजम्स। तो इट मीन्स क्या है, एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक का मतलब लिविंग फैक्टर्स। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर आपके पास कोई लेंथी क्वेश्चन आता है तो इसमें आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे पास जो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 4 डिफरेंट लेवल्स हैं। तो उन लेवल्स को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज। ठीक है, सेकंड वन है पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, थर्ड कम्युनिटी एंड फोर्थ इज द इकोसिस्टम। ये हमारे पास क्या है, 4 लेवल्स हैं। तो हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट इज द स्पीसीज। स्पीसीज क्या है, व्हाट इज स्पीसीज? Just as the cells are grouped into the tissue and tissue into the organs and the system, organism also call can be put within the groups. तो स्पीसीज को जैसे सेल्स कंबाइंड किया, टिश्यू को कंबाइन करते हैं ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स को सिस्टम, एंड सिस्टम को कंबाइन करते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट सच एज द टेम्परेचर, मॉइस्चर कंडीशंस, chemical constituents and the diet. A species can consider to be a group of the organisms that are capable of breeding with each other under the natural conditions and producing the fertile offsprings. ठीक है, यानी कि अंडर कंडीशंस हैं और वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं ऑफ द सेम स्पीसीज कैन हैव द डिफरेंट फिजिकल और द बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स। एज एन एग्जाम्पल कंसिडर द स्पीसीज होमोस्पेनिस। तो इट मीन्स क्या है, जो ह्यूमंस हैं उनको हम बायोलॉजिकल नेम क्या बोलते हैं, होमोस्पेनिस। ये पेपर में पूछा जाता है आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी, बायोलॉजिकल नेम ऑफ द ह्यूमंस। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिर है कि ह्यूमंस जो एग्जिबिट है कंसिडरेबल वेराइटी इन द स्किन, हेयर, आइज, color, size and the other characteristics, and this same type of variety also occur in plant and animal species. Now second point हमारे पास है, जो second level है वो क्या है हमारे पास, population। तो population क्या है, a population is a group of organism of the same species that live in one area during the some specific time, and in other words the group of the individual of the same species and that occupy the particular area over a given interval of time and referred to as the population. Note that the population does not necessarily include all the individual members of the species, and there can be the multiple populations for such species. And for example, particular the fish species may have several populations and that occur in the different area.
of the oceans, and with little or no exchange of the individuals between the various population, and the size and the extent of the populations often described in terms of the density. It means the number of individuals per unit area. तो populations can be together, populations को together करें तो the size, extent and the structure of the population are affected by the birth and the death rate, changes in the environmental conditions, competitions with the individual of other species, and the movement of the individuals into and out of area, all which may be affected by the exposure to the contaminant or some other environmental factor. ठीक है, यानी कि ये आपके पास क्या है, कंडीशंस हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है जो अफेक्ट होती है वो किससे है, बर्थ से भी है एंड द डेथ रेट से भी है. तो ये हमारे पास क्या है, चेंजेस इन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी ये अप एंड डाउन होता रहता है. नाउ था हमारे पास जो थर्ड लेवल है वो क्या है, दैट इज़ द कम्युनिटी. तो थर्ड हमारे पास क्या है, कम्युनिटी. तो कम्युनिटी क्या है कि इट मीन्स क्या है, पहले स्पीसीज़ को हमने कंबाइन किया तो पॉपुलेशन बना, पॉपुलेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो कम्युनिटी फॉर्म होगी. तो पॉपुलेशन ऑफ द वेरियस स्पीसीज लिविंग इन द सेम एरिया रिप्रेजेंटिंग द मल्टीट्यूड और द इंट्रैक्शन एंड द डिपेंडेंसीज आर रिफर टू एज द कम्युनिटी. अगर हम अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि the population of the different species that interact with each other within the an area make up the community. All the protist plants and animals that interact on the coral reef make up the reef community. ठीक है, कैसी reef community? Within the community, each organism is found in the specific locations. The interaction between the population and the abiotic elements of the environment determine the geographical distribution and the structure. For example, हम क्या कह सकते हैं, numbers, types and mix of the species present of the communities. All the species within the community are to some extent replaceable by the other species over space and the time, and their functions within the community are relatively fixed in that they modify the physical aspect of an area, supply food to other organisms, die and decompose. Communities can change over long periods of the time in a process known as the ecological succession. Okay, next last point हमारे पास है, that is the ecosystem. इकोसिस्टम क्या है कि यानी कि जो लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स का पर्टिकुलर एरिया इंटैक्ट एंड द फंक्शंस, यानी कोरिलेशंस बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द environment, that is called the ecosystem. इट मीन्स इंट्रैक्टिव सिस्टम है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम. तो लिविंग जैसे बताया बायोटिक एंड नॉन लिविंग है एबायोटिक एलिमेंट्स. तो इंट्रैक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड द मटेरियल अमंग द ऑर्गेनिज्म. Ecosystem have no size limitations and they may be the large as a desert or as small as the drop of water on a plant leaf. And the plant, soil, bacteria, soil nutrients, air, species and the light and the temperature are the part of the interactive system within a garden. ठीक है, तो ये हमारे पास इकोसिस्टम का हम एक डायग्राम हमने शो किया हुआ है. तो इसमें हमारे पास क्या है कि चीज़ें दिखाई हुई हैं, यानी कि लिविंग भी और नॉन लिविंग भी इकोसिस्टम में हमारे पास, यानी कि हमारे पास क्या है कि ऑर्गेनिजम्स आपको शो करती है, एनिमल्स शो किए हुए हैं, सनलाइट है. तो इट मीन्स क्या है, इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो शो कर रहा है हमारे इकोसिस्टम को. ठीक है, this is the typical the highest organizational level of interest to ecologists. At the present, ecological study are made at the ecosystem level. At this level, the units of the study are quite large, and this approach has the view that living organism and their non-living environment are inseparably interrelated and interact with each other. ठीक है, ये आज हमारा आर्टिकल था कि हमने डिस्कस किया है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को. तो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, नॉन लिविंग एंड
लिविंग फैक्टर्स पर, और उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन को 4 लेवल्स में हमने डिवाइड किया, उसके बाद हमने उसको एक्सप्लेन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ से जो हमारे क्वेश्चंस अराइज होंगे, जैसे मैंने बताया कि व्हाट इज़ नॉन लिविंग फैक्टर्स, लिविंग फैक्टर्स, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ इन दीज फैक्टर्स, व्हाट इज़ अ बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द ह्यूमंस, डिफाइन स्पीसीज, डिफाइन पॉपुलेशन, डिफाइन कम्युनिटी, डिफाइन इकोसिस्टम। ठीक है, ये हमारे आज के टॉपिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। आप मेरे वीडियो को अच्छे से सुनिए, देखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।